नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में जानेंगे बेस्ट धान की वैरायटी कौन सी है और दोस्तों इन दिनों में धान की वैरायटी के चुनाव कैसे करना है, कौन सी वैरायटी को चुनना है। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमारे एशिया में लगभग सभी देशों में धान की खेती होती है, लेकिन इन सभी देशों में भारत सबसे अलग है। दोस्तों हमारे भारत की इस सीज़न की जलवायु दोस्तों धान की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। और दोस्तों भारत के साथ साथ पाकिस्तान, चीन, जापान, बांग्लादेश और दोस्तों आसपास के जो देश हैं वो धान की खेती में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। दोस्तों बाकी दोस्तों धान की खेती सबसे ज़्यादा भारत में होती है। हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अपना महाराष्ट्र हो गया, साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है। सभी राज्यों में दोस्तों धान की खेती अलग अलग वैरायटी में अलग अलग किसान भाई अपने पसंद से खेती लगाते हैं। दोस्तों तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करेंगे कि धान की सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली किस्म कौन कौन सी है और धान की खेती में सबसे ज़्यादा योगदान कौन से राज्य को सबसे ज़्यादा रहता है, धान की खेती सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होती है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे धान की बेहतरीन वैरायटी, चुनिंदा वैरायटी जो उन्नत किस्म की वैरायटी है उसके बारे में। दोस्तों मैंने भी धान की खेती लगातार पिछले 5 से 6 वर्षों से, जब तक दोस्तों मैंने खेती करना स्टार्ट किया है, इससे पहले पापा भी खेती करते थे और दोस्तों पापा के साथ मैं भी 10वीं पास करने के बाद मैं भी धान की खेती के साथ साथ और खेती बाड़ी के काम में पापा जी का हाथ बटाते हैं दोस्तों और उनके साथ में खेती का काम करते हैं। तो दोस्तों जब से हमने होश संभाला है दोस्तों, इस सीज़न में, बरसात के सीज़न में धान की खेती हम लोग हर बार लगाते हैं दोस्तों अपने खेत में। तो दोस्तों पिछले 3 साल से, जब से मुझको पता है कि मैंने पिछले 3 साल से दोस्तों धान की खेती लगाया और तीनों साल में दोस्तों एक ही वैरायटी लगाया, तो पहले मैं उसी वैरायटी को आपको बताऊंगा। दोस्तों ये है अराइज कंपनी का AZ 8433 DT वैरायटी। यह धान की बहुत ही उन्नतशील वैरायटी है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। इसकी हाइट की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये 2.5 से 3 फीट इसकी हाइट होती है और दोस्तों दाना का जो भराव होता है बालियों में बहुत ही बेहतरीन रहता है और दोस्तों बालियां जो होती है बहुत ही मजबूत पकती है। इस वजह से दोस्तों ये जो धान है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है इस सीज़न में। दोस्तों धान की ये जो वैरायटी है 8433, ये हमारे गाँव में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगाया जाता है। आपके गाँव में कौन सा वैरायटी लगाया जाता है, आप भी हमें दोस्तों अपना कमेंट बॉक्स में धान की वैरायटी के बारे में ज़रूर बताइए कि कितना वैरायटी कौन सा लगाया जाता है। तो दोस्तों AZ 8433 DT धान की जो वैरायटी है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी तरफ लगाया जाता है। किसान भाइयों इसकी समय अवधि जो कितना समय लेता है ये पकने में, तो दोस्तों ये लगभग 120 दिन से लेके 130 दिन के बीच में दोस्तों ये पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है और दोस्तों 130 दिन के बाद इसकी कटाई आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपका खेत जो है वह खाली रह जाता है। दोस्तों तो दोस्तों ये धान की कुछ बढ़िया वैरायटी है, कुछ उन्नतशील वैरायटी है। किसान भाइयों 1 एकड़ में उत्पादन इस धान की कितना होती है, तो दोस्तों 1 एकड़ में उत्पादन आप लोग आपके देखभाल के हिसाब से, आपके मैनेजमेंट के हिसाब से ये तय करता है कि 1 एकड़ में आप कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों हम लोगों ने 30 क्विंटल पर एकड़ में जो है धान की उत्पादन लिए हैं अपने इलाके में, जो हमने किए हैं। कई किसान भाई बताते हैं 1 एकड़ में 35 से 40 क्विंटल तक भी उत्पादन ले चुके हैं इस वैरायटी से। तो दोस्तों ये जो बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, इस वैरायटी की खासियत यह है कि दोस्तों इसको आप जितना अलगा में लगाएंगे, जितना दूरी में लगाएंगे, एक सीड्स की दूसरे सीड्स की, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आप जितना मेंटेन करके रखेंगे ये उतना ज़्यादा कल्लों का फुटाव देता है। ये मुझे बहुत ही पसंद आया है। मैंने पिछले 3 साल में इस वैरायटी को दोस्तों चुना है और समझा है और जाना है। दोस्तों ये वैरायटी को आप जितना दूरी मेंटेन करके रखेंगे वो उतना ही ज़्यादा कल्लों का फुटाव देता है। और दोस्तों इसमें जो कहा जाए तो आपका जो कल्ला होता है, धान की जो कल्ले होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फुटाव देता है। दोस्तों तो ये एक बढ़िया वैरायटी यह भी है। किसान भाइयों एक खासियत और भी है, ये जो है धान की ये जो वैरायटी है ये दोस्तों कम पानी में भी अच्छा से ग्रोथ कर लेता है, पानी के प्रति सहनशील होता है। दोस्तों तो ये एक और खासियत यह भी है कि पानी की कमी अगर हो गई तो भी से दोस्तों ये अच्छे से ग्रोथ कर लेता है। किसान भाइयों अगर आपने इस वैरायटी को लगाया है तो दोस्तों आप कितना उत्पादन लिए हैं 1 एकड़ में, मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। दूसरा वैरायटी की बात करते हैं तो दूसरा वैरायटी है दोस्तों अपना 2244 गोल्ड। धान की ये बहुत बढ़िया वैरायटी है 2244 गोल्ड। 2244 गोल्ड भी बहुत बढ़िया वैरायटी
वैरायटी है इसको भी किसान भाई लोग लगाते हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पसंद के हिसाब से। किसान भाइयों इसकी समय अवधि की बात करें, 2244 गोल्ड की समय अवधि की बात करें तो दोस्तों ये है 120 दिन से लेकर 130 दिन के बीच में यह भी दोस्तों पूरी तरीक़े से रेडी हो जाता है। तीसरा वैरायटी की अगर बात किया जाए दोस्तों, धान की बहुत बढ़िया वैरायटी है, तो आप लोग दोस्तों कौन सा वैरायटी लगाते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तीसरा वैरायटी सबसे ज़्यादा और सबसे पसंदीदा वैरायटी किसान भाइयों की 90-90 आती है, कावेरी 90-90 करके एक वैरायटी आती है, तो उसको भी किसान भाई लोग लगाते हैं। तो दोस्तों आप लोग कौन सा वैरायटी लगाते हैं, तीनों में से कौन सा बेस्ट लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों मुझे तीनों में से AZ 84, 33, 22, 44 बहुत ही बढ़िया लगता है। साथ साथ दोस्तों ये हमारे क्षेत्र में ज़्यादा लगाया जाता है। और इसके बाद दोस्तों एक और भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है जिसकी खेती हमारे क्षेत्र में किसान भाई लोग करते हैं। एडवांटा का गोल्डन सीड्स का आता है दोस्तों 82-83 धान की ये जो वैरायटी है, धान का ये जो बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है जो हमारे क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा लगाया जाता है। 82-83 जो अपना एडवांटा कंपनी का आता है, 82-83 ADV 12 करके भी आता है। तो दोस्तों ये दोनों एक ही किस्म के वैरायटी है। ADV 12 हो गया, 82-83 हो गया एडवांटा कंपनी का, ये दोनों वैरायटी बहुत बढ़िया है। किसान भाइयों इसकी परिपक्वता की बात करें तो दोस्तों यह भी दोस्तों 130 दिन से लेकर 135 दिन 140 दिन के अंतराल में दोस्तों ये बढ़िया तरीके से पक जाता है। और दोस्तों इसकी बालियां जो होती है बहुत ही चमकदार होती है, बहुत ही हेल्दी रहती है। किसान भाइयों इसकी एक खासियत यह भी देखे हैं हम लोग, पिछले बार हमारे जस्ट पड़ोसी खेत में ये धान लगाया था 82-83। तो दोस्तों हमने इस वैरायटी की एक खासियत यह भी देखा है कि इसमें दोस्तों दाना में जो भराव होता है, चावल का जो भराव होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा ख़राब दाना नहीं आता है, मतलब कहा जाए तो बदरा दाना नहीं आता है। इसमें दोस्तों पूरी तरीके से चावल का भराव होता है। और दोस्तों आप लोग देखेंगे कि ये बहुत ही चमकीला होता है, बहुत ही चमकदार होता है। ये इसकी मेन खासियत होती है। आपका जो बालियाँ होंगी वो कोई भी धान मतलब ख़राब नहीं रहेगा, सभी बालियों में दाने का जो भराव है बहुत ही बेहतरीन होता है। क्योंकि दोस्तों हमने हमारे पड़ोसी खेत में पिछले बार की हमने देखा था रिकॉर्ड, तो दोस्तों पिछले बार बहुत बढ़िया इसका प्रोडक्शन लिया गया था। दोस्तों 1 एकड़ में प्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों 1 एकड़ में 25 से लेकर 30 क्विंटल उत्पादन तक का देखने को मिला है। हमने खुद दोस्तों हमारे पड़ोसी किसान भाई ने इस धान को लगाया था दोस्तों। और दोस्तों एक और खासियत है इस धान की, यह दोस्तों कम पानी में भी बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेस कर लेता है। किसान भाइयों इसकी एक सबसे बड़ी खासियत मुझे ज़्यादा पसंद आया, ये जो धान है 82-83, यह धान दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी जो वज़न है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, दूसरे धान की अपेक्षा ये बहुत ही ज़्यादा वज़नदार होता है। क्योंकि दोस्तों सभी दाने में चावल का जो भराव होता है मजबूत रहता है, इस वजह से दोस्तों इसकी जो वज़न है ये अलग धान की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगा है मुझे। और दोस्तों हमने देखा है पिछले बार बहुत बढ़िया इसका उत्पादन भी देखने को मिला है। साथ साथ दोस्तों ये बहुत ही हेल्दी धान रहता है। इसमें दोस्तों बीमारियां थोड़ी सी कम लगी थी इस बार, इस वजह से दोस्तों ये धान सबसे ज़्यादा मात्रा में इस बार लगाए जाएंगे, ऐसा दोस्तों हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। किसान भाइयों देखिए ये जो 82-83 धान की वैरायटी है, हमने जो आपको बताया दोस्तों हमारे क्षेत्र में ऐसा उत्पादन देता है। अब देखिए दोस्तों ये हम आपको गारंटी नहीं बता सकते कि यह धान आपके क्षेत्र में भी अच्छा प्रोडक्शन देगा, क्योंकि देखिए दोस्तों अपने इलाके का जो क्लाइमेट है अलग है, आपके इलाके का क्लाइमेट अलग है, सभी जगहों पे प्लांटेशन की डेट है, प्लांटेशन की तिथि है वो अलग अलग होती है, क्लाइमेट अलग अलग होता है। तो दोस्तों आपके क्षेत्र में जो वैरायटी सबसे बढ़िया प्रोडक्शन देता है, सबसे अच्छा रहता है, बीमारियाँ कम लगती है, तो आप उसी वैरायटी को चयन कीजिए। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने किस वैरायटी को लगाया था पिछले बार, और जब पिछले बार जो वैरायटी आपने लगाया था वो कैसा था। और दोस्तों यह भी बताइए कि आप इस बार 2025 में कौन सा वैरायटी चुनाव कर रहे हैं, जुलाई 2025 में धान लगाने के लिए कौन सा वैरायटी चुन रहे हैं, हमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं तो इस बार 2 ही वैरायटी सेलेक्ट करने वाला हूं, एक तो हो गया अपना 84-33 AZ 84-33 DT वैरायटी, या फिर दोस्तों अपना एडवांटा का गोल्डन सीड्स जो आता है हमारा 82-83, ये दोनों में से एक वैरायटी मैं चुनने वाला हूं। और दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पिछले बार 2024 में दोस्तों मैंने 6 पैकेट लिया था, 3-3 kg का पैकेट आया था और 1000 रुपया एक पैकेट का रेट था दोस्तों। उस समय मैंने लिया था 82-83 का जो धान, और दोस्तों अपना 84-33 का जो धान, दोनों में से एक वैरायटी मैं इस बार फिर से चुनने वाला हूं, क्योंकि ये दोनों वैरायटी मुझे बढ़िया लगा है। आपको कौन सा वैरायटी बढ़िया लगा है आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। कोई जानता भी है चावल का एक दाना तैयार होने में कितना वक्त लगता है, कितना खर्चा लगता है? नहीं जानता।
चावल का एक दाना तैयार होने में लगभग 120 दिन का टाइम और 20 लीटर पानी की जरूरत होती है। यहाँ पर 1 लीटर पानी की कीमत 20 रुपए होती है और 20 लीटर पानी की कीमत लगभग 400 रुपए होती है। अब इस हिसाब से चावल की एक दाना की कीमत 400 रुपए होती है, तो किसान भाई 1 किलो अनाज को 20 रुपए में क्यों बेच देते हैं? इसीलिए कहा जाता है किसानों को अनपढ़ गंवार जाहिल कहीं का। ये कहने वाले नहीं जानते कि किसान भाई अनपढ़ गंवार जाहिल है, वो उसकी अंदर की सच्चाई को नहीं जानते। किसान भाई का दिल इतना बड़ा होता है, इतना साफ होता है, इतना स्वच्छ होता है। किसान भाई चाहता है कि अपने देश की गरीब भूखी नंगी पुंगी जनता भूखी प्यासी ना मरे, भूखी ना सोए, इसलिए अपने घाटे में अनाज को बेच देता है। हमारे महान भारतवर्ष के किसानों की दिलेरी के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप कहां से हैं।